सर्वे सन्तु निरामयाः। जी हाँ, है तैयार हम और देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कोरोना का पहला टीका हमीदा अस्पताल में लगाया गया। हेल्थ वर्कर संजय यादव को वैक्सीन के डोज दिए जाने के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी उनके साथ उपस्थित रहे। वैक्सीन का डोज देने से पहले डॉक्टरों ने हेल्थ वर्कर को इससे संबंधित सावधानियों के बारे में बताया। वैक्सीन लगने के बाद सीएम शिवराज ने भी समझाई थी। शिवराज ने उन्हें आधे घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में रहने की सलाह दी। और इसी खबर पर हमारे साथ स्वाति ओगले जुड़ चुकी हैं और गणेश जुड़ चुके हैं। स्वाति, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी। मध्य प्रदेश में कितने केंद्र बनाए गए हैं टीकाकरण को लेकर और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं रही? जी, पूरे यहाँ पे भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ पे 150 सेंटर बनाए गए हैं और 150 सेंटर में जो है, हर एक सेंटर में जो है 100 लोगों को स्वास्थ्य कर्मी जो है उनको सबको जो है टीका लगने वाला है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जेपी हॉस्पिटल में यहाँ की तैयारियां जोरदार तरीके से की गई है। यहाँ पे हर किसी को पूरी तरीके से यहाँ पे जो जिसको टीका लग रहा है हर तरीके से उनके लिए एक वेटिंग रूम तैयार किया गया है, जहाँ पे पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है कि इनको आधे घंटे के दरमियान कोई किसी तरीके की अगर परेशानी आती है तो उन पर डॉक्टर जो है नजर रखे हुए हैं। जी स्वाति, वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, उनका क्या कुछ कहना रहा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर हमीदिया के गांधी मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने यही कहा कि किसी तरीके की डरने की जरूरत नहीं है। क्या आम नागरिकों को कोरोना वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है और पूरा ट्रायल जो है उनके सामने किया गया। जो भी टीका लगाया गया, संजय यादव जी को जो सफाई कर्मी है वहाँ के उनको टीका लगाया गया। उसके बाद जो डॉक्टर थे उनको भी टीका लगाया गया, गोयनका जी को। तो उनके ऊपर पूरी तरीके से आधे घंटे तक निगरानी रखी गई और उसके बाद उन्होंने खुद ही फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये कहा कि किसी भी तरीके की जो है आम जनता को भ्रमित या फिर किसी भी तरीके के डर रखने की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से ये वैक्सीन जो है सेफ है। जी, हमारे साथ इंदौर से गणेश भी जुड़े हुए हैं। गणेश, इंदौर में कितने स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए और स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगना भी शुरू हो गया है, तो सबसे पहले इंदौर में किसको सबसे पहला टीका लगा, आपसे जानना चाहेंगे। क्या कुछ व्यवस्थाएं रही वो आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लंबे समय के बाद अब लोगों ने नए साल पर कोरोना जैसी गंभीर महामारी से जंग जीतने के लिए अब तैयार हो चुका है। ऐसे में आज 16 जनवरी को अब इंदौर और समूचे प्रदेश व भारत देश में अब कोरोना वैक्सीन आज से लगाना प्रारंभ हो गई है निश्चित तौर पर। और इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में ऐसे 5 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इंदौर की अभी हाल फिलहाल बात करें तो सबसे पहले जो वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं वो करीब 5 सेंटर हैं जहां पर 100 लोगों को क्रमशः वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर बात करें सबसे पहले की तो प्रथम रूप से अभी अगर इंदौर में बात करें तो सफाई कर्मियों को सबसे पहले मौका दिया जा रहा है जिन्हें कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। जी, आपसे जानना चाहेंगे गणेश की इसका कोई साइड इफेक्ट की कोई खबर तो नहीं है, और यदि ऐसी कोई खबर नहीं है फिर भी इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं स्वास्थ्य केंद्रों में? देखिए, सबसे पहले तो स्वास्थ्य जो विभाग है और प्रशासन है लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है उसका किसी तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं है और लोगों को लगातार जागरूकता अभियान के तहत इस महज से जोड़ भी रही है। हालांकि अभी तक किसी तरह से कोई साइड इफेक्ट की अगर इंदौर की बात करें तो अभी तक ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट का मामला सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इस पर सतर्क है और इसको लेकर WHO और कई ऐसे स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सक्रिय हैं। वैक्सीन लगाने के बाद जैसे 30 मिनट तक वहां पर कम से रुकना होगा, उस पर पूरी तरह से निगरानी की जा रही है ताकि अगर इसका कोई भी ऐसा लक्षण दिखता है जिसपे कोई प्रश्न चिन्ह उठाए जाए या फिर इस वैक्सीन को लेकर डर का माहौल बने, उसको लेकर प्रशासन लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी तरह से सक्रिय है। जी,
स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या भोपाल में ऐसा कोई मामला सामने आया कि इस वैक्सीन को लगाने से कोई साइड इफेक्ट नजर आया हो, चक्कर वगैरह आ गए हो, या अगर इस तरीके की कोई खबर नहीं भी आई फिर भी स्वास्थ्य विभाग जो है वो किस तरीके से इसको लेकर उसने तैयारियां कर रखी है, आपसे जानना चाहूंगे। अभी तक तो किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी जानकारी सामने नहीं आई। हम लोग खुद यहाँ पर सुबह 10 बजे से यहाँ पे जेपी हॉस्पिटल में मौजूद है। हम लोग वहाँ पे हमीदिया हॉस्पिटल में भी गए थे, गांधी मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे हमारे सामने जो है 6 जो वर्कर्स है, स्वास्थ्य वर्कर्स है, उनको जो है वैक्सीन लगाई गई थी। उसके बाद में यहाँ पे जेपी हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जेपी हॉस्पिटल में भी आज के दिन जो है 100 जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको वैक्सीन लगनी है, उनके लिए वेटिंग रूम यहाँ पे तैयार किया गया है। हमने जाकर वहाँ पर 2 लोगों से बातचीत भी की। उनका यही कहना था कि अभी तक आधा घंटा हो गया और हमें किसी तरीके की ना कोई घबराहट है या फिर किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आ रही है। उनके साथ में वहाँ पर 2 डॉक्टर्स भी मौजूद थे, यही सारी चीजें देखने के लिए कि इनको किसी भी तरीके का अगर कोई भी परेशानी होती है तो तुरंत की तुरंत इस पर कोई जो कार्रवाई है। जी स्वाति, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि जो गांव है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं आती और वैक्सीन को एक पर्टिकुलरली टेम्परेचर में रखना होता है, तो जहां पर ऐसे हालात हैं जहां पर लाइट नहीं आती या टेम्परेचर को मेंटेन कर पाना मुश्किल है, तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं या की गई हैं? जी, हर जगह पे, हर एक सेंटर पे जो है कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की गई है वैक्सीन के लिए। साथ में ही इमरजेंसी के लिए जहाँ पर अगर ऐसी कोई परेशानियां आ जाती है तो पूरी तरीके से जो है हर तरीके से यहाँ पे पूरी किसी भी तरीके की सरकार ने इस बार कोई भी खामियां नहीं छोड़ी है। और पूरी तरीके से यही कोशिश रहेगी कि जब अगर लाइट व्यवस्था नहीं हो रही है या कुछ नहीं हो रहा है तो वहाँ पर ये सारी व्यवस्था की। जी स्वाति, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को देने के लिए। तो आपको बता दें कि देश भर में टीकाकरण का अभियान